ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 109 है। दूसरे अध्याय का चौथा पाठ चल रहा है। इसके हमने 10 सूत्र पूरे किए हैं। पिछले प्रसंग में श्रेष्ठश्च न वायुक्रिये पृथक उपदेशात् चक्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः, इन 3 सूत्रों को लेकर के विचार किया है। श्रेष्ठश्च सूत्र का अर्थ प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मैंने तैयारी नहीं की है इसमें। अनिल जी। तैयारी तो मैंने की है, लेकिन इसको बता नहीं पाता मैं। फिर ये थोड़ी कम ही है मेरी तरीका से। हाँ जी। नीरज जी। जी स्वामी जी। जी। इस सूत्र में सूत्रकार कहते हैं कि वो जो मुख्य प्राण है वो श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ भी है और उत्पन्न भी होता है। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि वो कैसा है वह प्राण, कैसे होता है, वो कैसा श्रेष्ठ है, उसे कैसे माने हम। तो उत्तरकर्ता कहता है कि मुख्य प्राण हमें जीवित क्रिया देता है और हमारे शरीर में 5 भागों में विभक्त होकर के विराजमान रहता है। और यद्यपि लोक में तो प्रसिद्ध है ये मुख्य प्राण की, फिर भी शब्द प्रमाण में भी इसका वर्णन किया गया है। जैसे सब इंद्रिया श्रद्धा रहित हो गई और फिर वह प्राण जब बाहर निकलने लगा तो तभी सारी इंद्रिया घबरा गई और वापस प्राण अंदर आ गया और सब इंद्रियां उसके पास आई, बोली कि आप ही सबसे बड़े हो, हम आपकी स्तुति करते हैं। इसलिए इस बात से सिद्ध हो जाता है कि मुख्य प्राण ज्येष्ठ भी है, श्रेष्ठ भी है और उत्पन्न भी होता है। जी बिल्कुल ठीक है। न वायु क्रिये पृथक उपदेशात्। हाँ जी। डॉक्टर अनीता जी। नमस्ते स्वामी जी। इसमें प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि वायु का जो मुख्य प्राण है उसका स्वरूप क्या है, यानी वो वायु है अथवा वायु की क्रिया है कि जो मुख्य प्राण है वो ना तो वायु है और ना वायु की क्रिया है, क्योंकि मुख्य प्राण की जो उत्पत्ति है वो वायु से अलग दिखाई गई है। और मतलब मुख्य प्राण को कहीं कहीं किसी शास्त्र में वायु बोल दिया है। वो इसलिए कहा है क्योंकि प्राण में और वायु दोनों की चलने की जो वृत्ति है वो समान होने के कारण से, जैसे जगत में वायु चलता है वैसे ही प्राण पूरे शरीर में चलता है। लेकिन वास्तव में प्राण वायु नहीं है, वायु से ना वायु है ना वायु की क्रिया है, वह तो एक शक्ति मात्र है और मुख्य प्राण है। जी आपका इंटरनेट ठीक नहीं लग रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। चक्षुरादि वत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः। अल्पना जी माइक बंद करिए। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी। स्वामी जी, इस सूत्र में जैसे पिछले सूत्र में जो प्राण के लिए, मुख्य प्राण के लिए उसका निर्गुण स्वरूप बताया था, तो उस पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि ये इस तरह से तो उसका यथार्थ स्वरूप नहीं समझ में आता है, तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है?
तो उसके लिए अब ये सिद्धांती ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार से चक्षु आदि इंद्रियां जो है वो आत्मा के साधन है, उसी प्रकार से ये प्राण भी, मुख्य प्राण भी साधन के समान है। और उसके लिए हेतु दिया, 3 हेतु दिए कि एक तो शिष्टि अर्थात शास्त्रों में वैसा प्रतिपादन है, और दूसरा इसमें जो है विवाद और निर्णय के द्वारा ये पता चलता है कि मुख्य प्राण जो है वो जीवात्मा का साधन है। कि जैसे इसमें विवाद पहले अलंकारिक रूप में बताया, इंद्रियों में विवाद हुआ और कि कौन श्रेष्ठ है, तो फिर इसमें निर्णय इस रूप में हुआ कि जो जैसे वाग इंद्रिय है या चक्षु इंद्रिय है, उसने कहा कि जैसे मैं धारण करने वाली हूँ शरीर को, तो तुम मुझे भी धारण करने वाले हो, वसाने वाले हो। तो इस तरह से उसको धारण करने रूप में बताया। जी, तो आइए प्रसंग आपके सामने स्पष्ट है। 11वें सूत्र की भूमिका। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न कर रहा है। उषा जी माइक बंद करके रखिए। केनचित् शंक्येत यदि मुख्य प्राणः चक्षुरादिवत् जीवात्मनः साधन विशेषः तर्हि तस्यापि कश्चित् रूपादिवद् विषयः प्रसज्येत। केनचित् शंक्येत, कोई प्रश्नकर्ता ऐसी शंका करे कि यदि मुख्य प्राण जो है, यदि मुख्य प्राण चक्षुरादिवत, चक्षु श्रोत्र आदि के समान, ये जो मुख्य प्राण हैं वो चक्षु श्रोत्र आदि के समान जीवात्मनः साधन विशेष, जीवात्मा का वो साधन विशेष है, अर्थात जीवात्मा के लिए वो विशेष साधन है। जैसे चक्षु आदि जीवात्मा का विशेष साधन है, तो तस्यापि, तर्हि तब तो, तस्यापि उस मुख्य प्राण का भी कश्चिद रूपादिवत विषय प्रसज्येत, ऐसे ही मुख्य प्राण के लिए भी कोई ऐसा रूप रस आदि के समान कोई विषय होना चाहिए, ऐसा प्रसंग आएगा। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है? शंकाकर्ता ये कह रहा है चक्षु श्रोत्र ग्राण ये सब जीवात्मा के विशेष साधन हैं। जब विशेष साधन होते हैं तो मुख्य प्राण भी विशेष साधन है। जब मुख्य प्राण भी विशेष साधन है, ये इंद्रियां भी विशेष साधन है, तो इंद्रियों के विषय हैं। चक्षु का रूप विषय है, श्रोत्र का शब्द विषय है, ग्राण का गंध विषय है। जब ये विशेष साधन है तो इनके विषय हैं, तो इस मुख्य प्राण का भी उनके समान कोई विषय होना चाहिए। इन विषयों से अलग, इन 5 रूप रस आदि जो 5 विषय, इनसे अलग कोई विषय होना चाहिए। यह प्रसंग आएगा यदि आप मुख्य प्राण को इंद्रियों के समान विशेष साधन मानते हैं तो। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। हाँ जी, सबको प्रश्न समझ में आ गए जी? अत्र उच्यते, अब यहां इसका समाधान किया जा रहा है। अकरणत्वात् च न दोषः तस्य तथा ही दर्शेत। अकरणत्वात् च न दोषः तथा ही दर्शयति। अकरणत्वात् च न दोषः अथ च स मुख्य प्राणो अस्ति। अच्छा ठीक है, वो मुख्य प्राण है, हम मानते हैं, लेकिन चक्षुरादिवत जीवात्मना उपयोगकारी, जैसे चक्षु श्रोत्र आदि जीवात्मा के लिए उपयोगकारी, विशेष उपयोग करने के साधन हैं, किंतु सो अकरणम अनिंद्रियम चक्षुरादिवत न इंद्रियम, लेकिन
सो अर्थात सह, वो जो मुख्य प्राण है वो अकरण, वो करण नहीं है। अर्थात जैसे इंद्रियां करण माने जाते हैं, ऐसा करण के रूप में वो मुख्य प्राण नहीं है, इसलिए वो अनिंद्रियम, वो इंद्रिय नहीं है। चक्षुरादिवत, जैसे चक्षु आदि इंद्रियां हैं, वैसे ये मुख्य प्राण इंद्रिय नहीं है, इसलिए उसको करण शब्द से नहीं पुकारा जाता है। न इंद्रियम, इसलिए कोई इंद्रिय नहीं है। तस्मात्, इसलिए न रूपादि विषयवत् विषयांतर प्रसंग दोषः मुख्य प्राणस्य भवति। तस्मात्, इसलिए रूपादि विषयवत्, जैसे रूप रस गंध आदि जैसे विषय हैं, इन विषयों के समान इस प्राण के लिए विषयांतर प्रसंग दोष, इसके लिए भी एक छठा विषय का प्रसंग आएगा और वो प्रसंग आते ही दोष आ जाएगा इस मुख्य प्राण के लिए। ऐसा नहीं है। रूपादि विषयवत, रूप रस गंध आदि विषय के समान विषयांतर प्रसंग दोष, विषयांतर का मतलब है इन 5 विषयों से अलग विषय, अंतर का मतलब है भिन्न, अलग, तो विषयांतर का मतलब है अलग विषय का प्रसंग आते ही दोष आएगा, पर मुख्य प्राणस्य न दोषः प्रसंग भवति, इसलिए मुख्य प्राण के लिए ऐसा दोष आएगा नहीं। दोष तब आता उसको भी करण मानोगे, जब करण मानते तो दोष आ सकता है, लेकिन उसको हम करण नहीं मानते। यदि ही मुख्य प्राणो अपि चक्षुरादिवत विषय ग्राही भवेत्, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। यदि ही निश्चित रूप से मुख्य प्राण अपि, ये जो मुख्य प्राण है ये भी चक्षुरादिवत, श्रोत्र चक्षु आदि के समान विषय ग्राही भवेत्, विषयों को ग्रहण करने वाला होता। अगर चक्षु आदि के समान ये मुख्य प्राण भी विषय का ग्रहण करने वाला होता तो तर्हि, तो श्रुति स्मृतिषु तस्य रूपादिवत विषयस्यापि प्रदर्शनम क्रियेत, फिर श्रुति या स्मृति ये दोनों तस्य उस मुख्य प्राण को लेकर रूपादिवत, जैसे रूप रस गंधादि विषय बताए गए हैं शास्त्रों ने, उसी के समान इस प्राण का भी विषय को लेकर के प्रदर्शनम क्रियेत, उसका भी प्रदर्शन, उसको भी शास्त्र वर्णन करता, चाहे वो श्रुति करती या स्मृति करती, पर ऐसा तो किया नहीं है। तर्हि, तो श्रुति स्मृतिषु, श्रुति में और स्मृति में तस्य उस प्राण का रूपादिवत, रूप रस गंध आदि के समान इसका भी विषयस्य, इस प्राण का भी विषय को लेकर के ये श्रुति या स्मृति ये दोनों प्रदर्शनम क्रियेत, उसका प्रदर्शन, उसको निर्देश, उसका कथन शास्त्र में करता या करती, किंतु किया नहीं है। इसलिए किंतु सतु चक्षुरादि इंद्रियेभ्यो विलक्षण एव, किंतु वो जो मुख्य प्राण है वो मुख्य प्राण तो चक्षुरादि इंद्रियेभ्य, चक्षु आदि इन इंद्रियों से विलक्षण एव, बिल्कुल अलग प्रकार का है, उसको करण नहीं कह सकते आप। और केवल हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तथा ही दर्शयति, तथा ही श्रुति अपि तद भिन्नताम दर्शयति, ऐसा ही श्रुति भी तद भिन्नताम, उन इंद्रियों से अलग प्रकार से दर्शयति, वर्णन करती है श्रुति। क्या वर्णन करती है? तद्यथा, जैसे कि यस्मिन् उत्क्रांते शरीरम पापिष्ठतरम इव दृश्यते स वह श्रेष्ठः। यस्मिन् उत्क्रांते शरीरम, जिस मुख्य प्राण के निकल जाने पर, शरीरम ये जो शरीर है हमारा, पापिष्ठतरम इव दृश्यते, बिल्कुल अत्यंत पापी के रूप में दिखाई देता है। जब प्राण निकल गया है तब हमारा जो शरीर है ये पापिष्ठतरम इव, मानो अत्यंत पापी के समान दिखाई देता है।
इसलिए उसके पास कोई जाता नहीं है। क्यों जी, मैं मर गया और जैसे आजकल साधन है उन साधनों में नहीं रखा, ऐसे बाहर ही रखा, 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद आप आकर के मेरे पास बैठोगे? क्यों अरुण जी? हाँ, याद रखना मैं पढ़ाने वाला हूँ। अरे पढ़ाने वाले हो, पति हो या पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं बैठ सकता। तब पापिष्ठतरम इव दृश्यते, वो पापी की तरह दिखाई देता है, वो कोई पास नहीं जाएगा। जैसे पाप के पास कोई जाता नहीं है ना, पास में आपको पता लगे पापी आदमी है तो उसके पास कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उसका पाप हमको लगने लगेगा। इसलिए पापी व्यक्ति के पास कौन पास में जाएगा? तो ऐसे ही ये शरीर दिखाई देने लगता है। इसलिए वो जो प्राण है, जिसके कारण से शरीर के निकट हम जाते हैं, जिस प्राण के कारण से, स वह श्रेष्ठ, वो हमारे में वो श्रेष्ठ है, या स वह श्रेष्ठ, वह तुम्हारा प्राण जो है वो श्रेष्ठ है। इसे छांदोग्यकार ने बताया। अगला प्रमाण, तेन यद अश्नाति यद पिबति तेन इतरान प्राणान अवति। तेन यद अश्नाति, जब आदमी यद अश्नाति, जो कुछ भी खाता है, यद पिबति, जो कुछ भी पीता है, तेन, उससे, उस खाए पिए के कारण से, इतरान प्राणान अवति, बाकी सब प्राणियों की वो रक्षा करता है, ये मुख्य प्राण। अगली बात, प्राणेन रक्षन् अवरम कुलायाम। अवरम कुलायाम, ये जो कुलायाम का मतलब है शरीर, यहां पर कुलायाम का मतलब है शरीर। ये जो शरीर है ये अवरम, निम्न प्रकार का है, तमोगुण प्रधान है ये शरीर। अवरम का मतलब है निम्न प्रकार का, अथवा यूं कह सकते ये नष्ट होने वाला शरीर। ऐसे इस शरीर की प्राणेन रक्षण, प्राण से ही रक्षा की जाती है। ये नष्ट होने वाला, दुर्गंधित होने वाला, अवरम का मतलब है गंध युक्त, दुर्गंध युक्त या निम्न प्रकार का ये जो शरीर है, इसकी रक्षा अगर कोई करता है तो प्राण ही रक्षा करता है, ये इसका तात्पर्य है। फिर कहा, यस्मात् कस्मात् च अंगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तत् शुष्यति। यस्मात् कस्मात् च अंगात्, जिस किसी भी अंग से यदि प्राण उत्क्रामति, वहां से प्राण हट गया हो, तदेव तत् शुष्यति, फिर वही अंग जो है बिल्कुल सूख सा जाता है। यदि उस अंग में प्राण का संचार ना हो तो शरीर का वो अंग जो है सूख जाता है। इति एवं शरीरेन्द्रियाणां धारण रक्षण पोषण जीवनानि प्राणस्य वृत्तिः व्यापारः कार्यं वा इति विज्ञेयम्। इति एवं, इस प्रकार से शरीरेन्द्रियाणां, चाहे वो शरीर हो इंद्रियां हो, शरीर के अंदर जितने भी साधन के रूप में, करण के रूप में विद्यमान हो या शरीर हो, इन सब की या इन सब को ये प्राण क्या करता है? धारण करता है, रक्षण रक्षा करता है, पोषण उसको पुष्ट करता है, इतना ही नहीं, जीवन उसको जीवन प्रदान करता है। इस प्रकार से प्राणस्य वृत्ति, ये सब प्राण की वृत्तियां हैं, अर्थात ये सब प्राण का व्यापार है, अथा यूं कह सकते ये प्राण ही ये सारे काम करता है। तो प्राण की वृत्ति कहो, व्यापार कहो, कार्य कहो। प्राण की वृत्ति, व्यापार, कार्य क्या है? शरीर को धारण करना है, इंद्रियों को धारण करना है, उनकी रक्षा करना है, उनको पुष्ट करना है, उनको जीवन देना है, उनको जिंदा रखना है। ये सब प्राण के कार्य हैं। सूत्रार्थ, मुख्य प्राण के इंद्रिय न होते हुए भी, मुख्य प्राण के इंद्रिय न होते हुए भी
मुख्य प्राण के इंद्रिय न होते हुए भी, मुख्य प्राण के इंद्रिय न होते हुए भी इंद्रिय के समान, इंद्रिय के समान इंद्रिय के समान मुख्य प्राण का भी कोई विषय होना चाहिए। इंद्रिय के समान मुख्य प्राण का भी कोई विषय होना चाहिए। इंद्रिय के समान मुख्य प्राण का भी कोई विषय होना चाहिए, ऐसा कोई दोष नहीं आता है। कोई विषय होना चाहिए, ऐसा कोई दोष नहीं आता है। कोई विषय होना चाहिए, ऐसा कोई दोष नहीं आता है। और शास्त्र भी ऐसा ही वर्णन करता है, और शास्त्र भी ऐसा ही वर्णन करता है। मुख्य प्राण के इंद्रिय न होते हुए भी इंद्रिय के समान मुख्य प्राण का भी कोई विषय होना चाहिए, ऐसा कोई दोष नहीं आता है, और शास्त्र भी ऐसा ही वर्णन करता है। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, ये बात ठीक है कि मुख्य प्राण श्रेष्ठ है बाकी इंद्रियों से, वो तो पीछे सिद्ध किया है, पर साधन भी तो बताया उसको कि साधन विशेष है, और इसमें बोल रहे हैं मुख्य प्राण करण नहीं है, तो करण और साधन तो एक ही बात है। नहीं, ऐसा है, साधन तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन ये जो करण है, करण का मतलब है, जो करण एक रूढ़ी शब्द है। करण जो है इंद्रियों को बोला जाता है, ठीक है ना। साधन तो मानते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन करण के रूप में नहीं मानते, इंद्रिय के रूप में नहीं मानते। करण का मतलब ये इंद्रिय लेना है, तो इंद्रिय के रूप में करण नहीं है। वैसे तो साधन है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इंद्रिय के रूप में मानोगे तो उसके लिए फिर कोई विषय बताना पड़ेगा, पर इसका कोई विषय नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। स्वामी जी, करण का अर्थ और साधन का अर्थ अलग अलग होता है क्या? नहीं होता है, मैं मानता हूं आपका प्रश्न, पर मैं जो कहना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। करण साधन कहो, करण कहो, किसी प्रसंग में एक ही बात है, पर यहां पर करण शब्द से इंद्रियां ले रहे हैं, ठीक है ना। जब करण शब्द से इंद्रियां लेंगे तो इंद्रिय प्राण नहीं है। साधन हो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन करण नहीं है। करण बोलते ही यहां पर इंद्रिय लेना होता है, तो वो ऐसा इंद्रिय नहीं है, ऐसा करण नहीं है, इसलिए निषेध किया जा रहा है, ठीक है जी। अगले सूत्र की भूमिका देखिएगा। इत्थम, इत्थम स मुख्य प्राणो जीवात्मना चक्षुरादिवत् साधन विशेषः तथा चक्षुरादिभ्यो भिन्नः च सन स्वरूपतः। स्पष्ट किया जा रहा है, इत्थम इस प्रकार से, स मुख्य प्राण, ये जो मुख्य प्राण है, जीवात्मना जीवात्मा का चक्षुरादिवत् साधन विशेष, चक्षु आदि इंद्रियों के समान विशेष साधन है, फिर भी चक्षुरादिभ्यो भिन्न, पर चक्षु आदि इंद्रियों से अलग प्रकार का है, और चक्षु आदि इंद्रियों से अलग प्रकार का सन होता हुआ स्वरूपता, अपने स्वरूप से कैसा है वो, पंचवृत्ति ही मनोवद व्यपदिश्यते। पंचवृत्ति ही मनोवद व्यपदिश्यते, पंचवृत्ति ही मनोवद व्यपदिश्यते। सच मुख्य प्राण पंचवृत्ति को अस्ति मनोवद। सच मुख्य प्राण, ये जो मुख्य प्राण है ये 5 वृत्तियों वाला है, जैसा कि मन है, अर्थात 5 कार्यों वाला है, 5 व्यापार वाला है।
मनो अत्र अंतकरणम, या मन से अंतकरण लिया जा रहा है। यथा ही अंतकरणस्य वृत्तयः सन्ति, जैसे अंतकरण की वृत्तियां होती हैं। मनोबुद्धि चित्त अहंकाराः, और अंतकरण से मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार लिए जाते हैं। जब मनोबुद्धि चित्त अहंकार, जब अंतकरण चतुष्टय जैसा बोला जाता है ना, अंतकरण चतुष्टय, अंतकरण चार हैं ऐसा जब बोला जाता है तो चार वस्तु नहीं है, वस्तु तो तीन है लेकिन उसके विषय चार हैं। अब यूं ही समझ लीजिएगा, मंत्री तो तीन हैं लेकिन विभाग चार है। मंत्री जो है, मंत्री लोग होते हैं ना जी, जो देश को चलाने वाले जो मंत्री लोग होते हैं, मंत्री तो तीन है लेकिन विभाग चार है। एक ही मंत्री जो है दो मंत्री माना जाएगा उसको, दो मंत्री है, दो विभागों का है। इस विभाग में भी वो मंत्री है, उस विभाग में भी वो मंत्री है, तो उसका काउंट जो है दो के रूप में होता है। ऐसे यहां पर है। तथा मुख्य प्राणो अपि वृत्ति भेदेन भिन्न भिन्न नाम भी व्यपदिश्यते। ओम ओम, तो कहते हैं मुख्य प्राणो अपि, ये जो मुख्य प्राण है वृत्ति भेदेन, वृत्ति भेद से भिन्न भिन्न नाम भी, अलग अलग नामों से व्यपदिश्यते, उसका कथन किया जाता है। सच पंचवृत्ति भी पंचनाम भी, क्योंकि सच वो जो मुख्य प्राण है पंचवृत्ति भी, पांच वृत्तियों वाला है, इसलिए पंचनाम भी, पांच नामों से जाना जाता है। मनो अंतकरणम तु चतुर्वृत्ति भी चतुर्नाम भी व्यपदिश्यते। मनोरूपी जो अंतकरण है ये तो चतुर्वृत्ति भी, चार वृत्तियों से अर्थात चार कार्यों से, चतुर्नाम भी व्यपदिश्यते, चार नामों से कहा जाता है। मनोरूपी जो अंतकरण है ये तो चार वृत्तियों से अर्थात चार कार्यों से है, इसलिए चतुर्नाम भी, जब चार कार्यों से है तो चार नामों से भी व्यपदिश्यति कथन किया जाता है। प्राणस्य पंचवृत्तयः, और प्राण के जो कार्य वो पांच प्रकार के हैं, उसके व्यापार, उसकी वृत्तियां पांच है। प्राणो अपानो व्यान उदानः समानः। फिर कहा अनः इत्येतत् सर्वं प्राण एव। कहते हैं प्राणो अपान व्यान उदान समान, ये पांच कैसे हैं? एक तो प्राण है, एक अपान है, एक व्यान है, एक उदान है और एक समान है। अन का मतलब है जीवन। इस प्राण का मुख्य काम क्या है? अनः, अन कहते हैं जीवन है। इति एतत् सर्वं प्राण है, ये सब के सब प्राण ही को ही कहा जाता है। अपान भी प्राण है, व्यान भी प्राण है, समान भी प्राण है और जीवन भी प्राण है, जिसको आप लाइफ कहते हो। ये लाइफ क्या है? यही अन है। अन का मतलब जीवन। ये सब प्राण करता है, ऐसा बृहदारण्यकार कहते हैं। इत कथम ही तस्य पंचवृत्तित्वं कार्य विभागश्च सोपि व्यपदिश्यते। कहते हैं तस्य पंचवृत्तित्वम, उस प्राण का पांच प्रकार का जो कार्य है वो कथम कैसा है, अर्थात उसके जो कार्य के विभाग है वो कैसे हैं। सोपि व्यपदिश्यते, उस कार्य को भी यहाँ पर व्यपदिश्यते वर्णन किया जाता है, कथन किया जाता है। एषा प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथक एव सन्निधत्ते। एषा प्राण, ये जो मुख्य प्राण है, इतरान प्राणान, बाकी जो प्राण हैं उन प्राणों को पृथक पृथक एव, अलग अलग रूप से सन्निधत्ते, धारण करके रहता है। अर्थात ये जो मुख्य प्राण है बाकी सभी प्राणों को अलग अलग रूप में, उनके अलग अलग अस्तित्वों को रखते हुए भी उनको धारण करता है। अब इनके व्यापार, उनके कार्य कैसे हैं वो बता रहे हैं। पायु उपस्थे अपानम,
ये जो अपान प्राण है वो पायु उपस्थे, गुदा और उपस्थेंद्रिय, मूत्राशय और गुदा आशय, इन दोनों में कार्य करता है ये अपान। चक्षु श्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम प्राण, और जो मुख्य प्राण है वो चक्षु में, श्रोत्र में और मुख और नासिका में, इन चारों जगहों पर ये मुख्य प्राण कार्य करता है। उसकी वृत्ति, उसका कार्य, उसका व्यापार चक्षु में, श्रोत्र में, मुख में और नासिका में होता है। इसलिए स्वयं प्रतिष्ठते, इसलिए वो स्वयं वहाँ रहता है। चक्षु में, श्रोत्र में, मुख में, नासिका में वो विराजमान होता है। मध्य तो समान, और शरीर के मध्य में समान प्राण रहता है। एष ही एतद् हुतमन्नं समुन्नयति, एष ही एतद् हुतमन्नम, और यही जो है, एष का मतलब ये जो व्यान नामक प्राण है, हुतमन्नम समुन्नयति, खाया हुआ जो भी अन्न होता है, चाहे वो जल के रूप में अन्न हो, चाहे ठोस के रूप में हो, किसी रूप में जो भी अन्न खाया जाता है, समुन्नयति, वो जो है सब जगह ले जाता है। कहाँ कहाँ ले जाता? नाड़ी शाखासु, नाड़ियों में, शाखाओं में, हर शरीर के हर भाग में वो समुन्नयति ले जाता है। इसलिए उसको व्यान कहते हैं। इसलिए वो व्यान जो है चरति, वो सब शरीर में विचरण करता है। ये प्रश्नोपनिषद का कहना है। मनोवद अत्र वृत्तिभेदस्य साम्यम न संख्यायाः। मनोवद अत्र, यहाँ मनोवत जो कहा है, ये वृत्ति भेदस्य साम्यम न संख्यायाः, वृत्ति भेद को लेकर के समानता नहीं है। वृत्ति भेद को लेकर के जो संख्या है उसकी समानता नहीं है। अर्थात जैसे वहाँ पर 4 कार्य है, यद्यपि 3 पदार्थ है लेकिन 4 कार्य है, इस रूप में इस संख्या के अनुसार नहीं है वो। फिर कैसा है? संख्याया साम्य तु, संख्या की समानता तो मनोवत, अर्थात ता चित्तस्य वृत्तया, वो जो मन की वृत्तियां है उसके समान है, उस संख्या के समान है। ये प्राण का जो वृत्ति है मन के 5 प्रकार की वृत्तियों के समान इस प्राण की वृत्तियां हैं, इस प्राण के कार्य है, ऐसा समझना चाहिए। ना कि 3 पदार्थ और 4 कार्य है उस रूप में नहीं है, क्योंकि मन रूपी जो अंतःकरण के कार्य 4 है ना, उस रूप में इसको ना लेकर के, उस रूप में उसकी संख्या नहीं लेकर के, केवल ये जो मन की जो 5 वृत्तियां हैं इस संख्या को लेकर के प्राण की वृत्तियों को समझ लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। और वो मन की वृत्तियां कौन सी है? 5। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतया। प्रमाण वृत्ति है। प्रमाण वृत्ति भी 3 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष वृत्ति, अनुमान वृत्ति और शब्द वृत्ति। इस प्रकार से प्रमाण वृत्ति जो है अनेक प्रकार की हो गई है, सबको प्रमाण वृत्ति कहेंगे, लेकिन उसके भेद हैं। और विपर्य जो है विपरीत ज्ञान है, चाहे वो प्रत्यक्ष में विपरीत हो, अनुमान में विपरीत हो या शब्द में विपरीत हो, सारा विपर्य जो है विपरीत ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को विपर्य वृत्ति कहते हैं। विकल्प जो है एक वस्तु को 2 मान करके वर्णन करने को विकल्प कहते हैं। और निद्रा तो आप जानते हैं, निद्रा भी एक वृत्ति है, निद्रा भी ज्ञानात्मक है। निद्रा में भी आत्मा को ज्ञान होता है। और स्मृति वृत्ति तो आप जानते ही हैं। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की वृत्तियां, इसके अनुसार प्राण की वृत्तियां समझना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। मनसा पंचवृत्तया इव प्राणस्य वृत्तया, उसी को खोल के समझा रहे हैं। मन की 5 वृत्तियों के समान प्राण की भी 5 वृत्तियां समझना चाहिए। इसलिए पंचोक्ता एव,
इसलिए उसको भी 5 के रूप में कहा ही है, जैसा कि प्राण के रूप में, अपान के रूप में, उदान के रूप में, समान के रूप में और व्यान के रूप में। इति मंतव्यम, ऐसा ही मान लेना चाहिए। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। मन के समान मुख्य प्राण के भी 5 वृत्तियां व्यापार होते हैं। मन के समान मुख्य प्राण के भी, मन के समान मुख्य प्राण के भी, मन के समान मुख्य प्राण के भी 5 वृत्तियां अर्थात व्यापार होते हैं। 5 वृत्तियां अर्थात व्यापार होते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। 5 वृत्तियां अर्थात व्यापार होते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। मन के समान मुख्य प्राण के भी 5 वृत्तियां अर्थात व्यापार होते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, उदान का स्पष्ट करिए। उदान इसमें नहीं गया है। उदान का कहाँ से कहाँ तक कार्य है? अच्छा, 1 मिनट, उदान का नहीं आया, देखता हूं मैं। एषा प्राण इतराना पायु उपस्थे अपानम 1 हो गया, चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राण 2 हो गया, मध्य तो समाना 3 हो गया, एष ही एतद हुतम अन्नम समुन्नयति। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उदान ये है, एष ही एतद हुतम अन्नम समुन्नयति। ये जो खाया हुआ अन्न जो है समुन्नयति, ऊपर की ओर ले जाता है, ये उदान होना चाहिए। जो ऊपर की ओर ले जाता है ना, मतलब जो भी हम खाते पीते हैं वो तो पूरे शरीर में तो जाता ही है, लेकिन ऊपर की ओर भी ले जाता है, ये उदान है। और नाड़ी शाखासु व्यानश्चरति, और नाड़ी शाखा पूरे संपूर्ण शरीर में व्यापक रूप से विचरण करने वाला व्यान है। तो एष ही एतद हुतम अन्नम समुन्नयति, जो हम खाते हैं वो शरीर के अंदर भी ले जाता है और ऊपर की ओर भी, सिर की ओर भी ले जाता है। ऊर्ध्वगमन, ऊपर की ओर ले जाने वाला भी उदान है। ये उदान शब्द यहाँ छूट गया है, क्योंकि वहाँ डॉट 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 किया है ना, वो छूट गया है। ठीक हो गया जी नरेंद्र जी? जी जी स्वामी जी, ठीक। अनीता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, यही प्रश्न था मेरा भी तो, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन रह गया है कि उदान प्राण जो है वो खाए पिए अन्न को सब जगह ले जाता है और नाड़ियों और शाखाओं में भी ले जाता है, ये हो गया उदान। तो व्यान होगा पूरे शरीर में विचरण करता है? नहीं, उदान का मतलब होता है ऊपर की ओर ले जाना। जी। तो जो भी ऊपर की ओर ले जाने वाला प्राण है वो उदान कहलाता है। बस इतना अर्थ आप ले लीजिएगा जी। ये जो व्यान है वो खाए पिए अन्न को सब जगह ले जाता है, व्यान लेकर जाते हैं? नहीं, उसको मत, उसको सब जगह रहने वाला व्यान है, ऐसा समझ लीजिएगा जी। तो ये खाए पिए अन्न को हम इसको नहीं ले, सब जगह ले जाता है ऐसा ना कहिएगा। खाए पिए अन्न को आमाशय में ले जाता है, उसके बाद फिर ऊपर की ओर भी ले जाता है, ऐसा समझ लीजिएगा। जी जी स्वामी जी। अरुण जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, यहाँ पर अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो बताया है, उसमें चित्त को किस तरह से लेंगे? मन, बुद्धि और अहंकार तो समझ में आता है, जो चित्त जो एक अलग से आया है यहाँ पर। चित्त का अर्थ क्या ले रहे हैं आप? चित्त भी एक अंतःकरण में, कभी कभी तो चित्त मतलब जो हमारी एक तरह से, जैसे आप आज की भाषा में समझे, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। नहीं, इधर वो बाद की बात है। पहले आप योग पढ़ा है ना आपने? योग विधिवत रूप से नहीं पढ़ा है कुछ। अच्छा अच्छा। मन कहो चित्त कहो एक ही बात है। चित्त को मन कहते, मन को चित्त कहते। वस्तु एक है, नाम दो है। ठीक है, यहाँ पर चित्त को मन लेंगे। हाँ, मन को ही चित्त कहते हैं, चित्त को ही मन कहते हैं। बस अंतर यह है कि कार्य थोड़ा मन बोलते हैं तो
अलग कार्य हो जाता है, चित्त कहते हैं तो अलग कार्य होता है। मन का मतलब मनन करना, विचार करना, ये मन काम करता है, और अनुभूति कराने का काम जो है चित्त करता है। इस तरह आप ले सकते, दो अलग अलग कार्य है। कार्य की दृष्टि से नाम बदल गया। चिति संज्ञाने, वो संज्ञान कराता, अनुभव कराता है, चित्त शब्द। तो जो अनुभव कराने वाला है उसको चित्त कहेंगे, जो विचार करने वाला, मनन करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला, ये इसको मन शब्द से कहेंगे। ठीक। जी जी। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। तो जो मुख्य प्राण है उसी को लेकर के चर्चा हो रही है। तो आगे कहते अणुश्च, और वो जो मुख्य जो प्राण है वो सूक्ष्म है, इसलिए अणु है। तो अणु च चकारो मनोवद इति अनुकर्षणार्थ। सूत्र में जो चकार आया है तो भाष्यकार कहते ये चकार इसलिए आया है, जो 12वें सूत्र में मनोवत है उसको यहां जोड़ने के लिए आया है। अनुकर्षण कहते हैं ला करके जोड़ना, ऊपर से उसको अनुकर्षण करना, लाना और इसके साथ जोड़ना। तो ऊपर से आकर्षण करके यानी ला करके इस सूत्र के साथ जोड़ने को अनुकर्षण कहते हैं। तो चकार, सूत्र में जो चकार आया है मनोवत, इस शब्द को यहां जोड़ने के लिए चकार आया है, ऐसा कहना चाहते हैं। स मुख्य प्राण अणु च सूक्ष्म च मनोवद अस्ति। स मुख्य प्राण, वो जो मुख्य प्राण है वो अणु है और सूक्ष्म भी है, जैसा कि मन है। मनोवद अस्ति, मन के समान अणु भी है, सूक्ष्म भी है। जैसे मन अणुरूप है और सूक्ष्म भी है, उसी तरह प्राण भी अणु है और सूक्ष्म है। यद्यपि श्वास प्रश्वासाभ्यम प्राण स्थूल इव प्रतीयते। यद्यपि जब हम श्वास प्रश्वास करते हैं तो जो प्राण है वो स्थूल के समान प्रतीत होता है, किंतु न स स्थूलः अपितु सूक्ष्मो अस्ति। इसलिए वो स्थूल नहीं है, वास्तव में वो सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता है, यूं अनुभव में नहीं आता। जैसे वायु तो अनुभव में आ रहा है, जो अंदर सांस लेते वो तो अनुभव में आ रहा है, सांस बाहर निकाल रहे हैं वो भी अनुभव में आ रहा है। लेकिन इस सांस लेने के समय में उस सांस को लेकर के पूरे शरीर में उसको जीवन प्रदान करने का जो काम प्राण का है वो यूं अनुभव में नहीं आता है। क्या बोला है जी, आपको स्पष्ट हो गया? ये जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं तो बाहर के वायु को अंदर लेते हैं और अंदर के वायु को बाहर निकालते हैं। जो अंदर ले रहे हैं ना वायु को, उसको अंदर लेते ही ये जो मुख्य प्राण है, ये मुख्य प्राण उस वायु को लेकर के सभी अंगों को, शरीर के सभी अवयवों को वो जीवन प्रदान करता है। इसलिए श्वास प्रश्वास के कारण से वो प्राण स्थूल के समान प्रतीत होता है, लेकिन न वो स्थूल है क्योंकि वो सूक्ष्म है। पंचवृत्ति भी समग्र शरीरे तस्य व्यापृतत्वात्, क्योंकि पंचवृत्ति भी 5 कार्यों से, वो जो मुख्य प्राण है वो 5 कार्यों के माध्यम से समग्र शरीरे, संपूर्ण शरीर में उसकी व्यापकता है, अर्थात वो व्याप्त होकर के विराजमान है। तथा च उत्क्रामता आत्मना सह तस्यापि उत्क्रमणात्, और एक काम है इसका, उत्क्रामता आत्मना सह, निकलते हुए आत्मा के साथ साथ, तस्यापि उत्क्रमणात्, उस मुख्य प्राण का भी उत्क्रमण होने से वो भी बाहर निकल जाता है आत्मा के साथ। उक्तम ही, और शास्त्र बोलता ही है क्या, तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति। उस आत्मा को, तम उत्क्रामंतम, उस आत्मा को निकलते हुए को देख करके प्राण भी अनुत्क्रामति, उसके पीछे पीछे वो भी निकलता है। सूत्रार्थ, और मुख्य प्राण मन के समान, और मुख्य प्राण मन के समान
और मुख्य प्राण मन के समान अणु और सूक्ष्म है। और मुख्य प्राण मन के समान अणु और सूक्ष्म है। और मुख्य प्राण मन के समान अणु और सूक्ष्म है। बस हो गए सूत्रार्थ। अब एक छोटा सा प्रश्न प्रस्तुत करते हुए समाधान कर रहे हैं। अथ ते प्राणाः चक्षुरादयः शरीरे किमधिष्ठानाः सन्ति। राजकुमारी जी को क्या कहना है? आचार्य जी नमस्ते। ये अणु और सूक्ष्म एक अलग अलग शब्द है। हाँ जी, अलग अलग शब्द है ना। ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। अणु और सूक्ष्म एक। सूक्ष्म का मतलब छोटा होता है। हाँ। और अणु का मतलब है सबसे छोटा होता है। अच्छा जी। और अणु उससे बड़ा। आप मेरी बात को समझ लीजिएगा। सूक्ष्म का मतलब है स्थूल की अपेक्षा से सूक्ष्म बोलेंगे ना हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। पर वो स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म है तो क्या वो स्थूल की अपेक्षा जो जिसको आप सूक्ष्म कह रहे हो वो अणु है क्या? नहीं है ना। तो सूक्ष्म अलग हो गए, अणु अलग हो गया। ठीक जी। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अथ ते प्राणाः चक्षुरादयः शरीरे किमधिष्ठानाः सन्ति। अच्छा ये बताइए, ते प्राणा चक्षुरादय, वो जो प्राण रूपी चक्षु आदि इंद्रियां हैं वे शरीरे हमारे शरीर में किम अधिष्ठानाः सन्ति, किस अधिष्ठान वाले हैं, कहाँ रहती हैं, किस आधार में रहती है, कहाँ विराजते हैं, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो कहते हैं ज्योति आदि अधिष्ठानम तु तद आमननाथ। ज्योतिरादि अधिष्ठानम तु तद आमननाथ। ज्योतिरादि अधिष्ठानम तु तेषां चक्षुरादीनां सर्वेषां प्राणानां ज्योतिरादि किल अग्नि प्रभृति भूत पंचकम अधिष्ठानम तु खलु अस्ति। तेषां चक्षुरादीनां, उन चक्षु आदि अर्थात सर्वेषां प्राणानां, सभी प्राण अर्थात चक्षु आदि सभी प्राण, ज्योतिरादि किल ज्योति आदि अर्थात अग्नि प्रभृति, ज्योतिरादि कहो अथवा अग्नि प्रभृति कहो। अग्नि प्रभृति अर्थात अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ये सब। भूत पंचकम उसी को कोला है। ज्योतिरादि कहो किला निश्चित रूप से अग्नि प्रभृति शब्द से कहो अथवा भूत पंचकम कहो। पांच भूतों में अधिष्ठानम विराजमान होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। नहीं ते निरधिष्ठान, इसलिए ये जो चक्षुआदि इंद्रियां हैं बिना आधार वाले नहीं। शरीरस्य पांचभौतिकत्वात्, क्योंकि शरीर तो पांच भूतों से बना हुआ है, इसलिए उन इंद्रियों का अधिष्ठान पंचमा भूत है, ये कहना चाह रहे हैं। तेषां भूत पंचकेन अधिष्ठानेन भवितव्यमेव, इसलिए उन इंद्रियों का आधार ये पांच भूत होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? कहते हैं तद आमननाथ तथा भूतस्य अधिष्ठानस्य श्रुतो प्रतिपादनात्। आमननाथ का मतलब है शास्त्र में पढ़ा गया होने से, यह शास्त्र में श्रुति में वर्णन किया गया होने से। तथा भूतस्य अधिष्ठानस्य, ऐसे स्वरूप वाले इंद्रियों का जो अधिष्ठान है पंचमा भूत, उसको लेकर के श्रुतो प्रतिपादनात्, श्रुति में वर्णन किया गया होने से। कहाँ किया श्रुति ने? तद यथा, उदाहरण दे रहे, अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि जो है वाणी बन करके एक प्रकार से मुखम प्राविशत, मुख में प्रविष्ट हो गई है। अग्नि जो है वाणी बन करके मुख में प्रविष्ट हो गया है।
अब वाणी का आधार कौन हो गए जी? अग्नि, जो कि मुख में प्रतिष्ठित है, वो अग्नि, और वहीं पर ये वाणी प्रतिष्ठित है। वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, और ये जो वायु जो है वो प्राण बन करके एक प्रकार से नासिका में प्रविष्ट हो गया। आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, और आदित्य जो है चक्षु बन करके, आंख बन करके वो आंख के अंदर, अक्षिणी आंखों के अंदर प्रविष्ट हो गया। तो इन सब इंद्रियों का आधार जो है ये पंचमाभूत है, ये कहना चाहते हैं। अर्थात ये इंद्रियां रहते कहाँ हैं, उसका आधार तो, अधिष्ठान तो होना चाहिए, तो पंचमाभूतों में रहते हैं, ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ लिखिएगा। चक्षु श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों का आधार चक्षु श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों का आधार, चक्षु श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों का आधार, चक्षु श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों का आधार अग्नि वायु आदि भौतिक पदार्थ हैं। अग्नि वायु आदि भौतिक पदार्थ हैं। अग्नि वायु आदि भौतिक पदार्थ हैं, ऐसा ही श्रुति में वर्णन किया जाने से, ऐसा ही श्रुति में वर्णन किया जाने से पता लगता है। ऐसा ही श्रुति में वर्णन किया जाने से पता लगता है। ऐसा ही वर्णन श्रुति में किया जाने से पता लगता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। चक्षु श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों का आधार अग्नि वायु आदि भौतिक पदार्थ हैं, ऐसा ही श्रुति में वर्णन किया जाने से पता लगता है। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो अब पूछ सकते हैं। तेज नारायण जी। जी स्वामी जी, ये अग्नि और आदित्य ये तो तेज के ही एक ही तरह के, एक जाति के हो गए। हाँ, तो कोई बात नहीं, भले एक ही जाति के हो, क्योंकि वाणी भी तो, वाणी के अंदर भी अग्नि प्रविष्ट हुई है, चक्षु के अंदर भी अग्नि प्रविष्ट हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य बात है भूत इनके आधार, ये बताना चाह रहे। जी धन्यवाद। हाँ जी, और कोई? विशाल जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, एक प्रश्न हमेशा समस्या खड़ी करता है कि मन और चित्त को कैसे अलग अलग समझे। मतलब एक ही चीज दो प्रकार से, दो विभागों में काम कर रही है। तो जो मन का तो कई बार आपने अच्छे से बता दिया, व्याख्या भी हुई, लेकिन जब चित्त की बात आती है तो जैसे आज आपने बताया कि अनुभूति कराता है, और कभी कभी ये बताया गया कि स्मृतियों को लेके आता है, तो वो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, वो थोड़ा समझ लीजिए। आपके पास ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है? और ये कभी पीडीएफ मिली थी, उसमें बहुत पुराना वो है, लेकिन भूमिका नहीं, मैं ले लूंगा। हाँ, ले लीजिएगा। वहां पर मन का प्रसंग बताया है, जो आप देखेंगे ना, जो ये जो रात्रिकालीन मंत्र है ना, शिव संकल्प के मंत्र, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में शिव संकल्प वाले मंत्रों में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मन क्या करता है और चित्त क्या करता है वह गिनाया है, उसको आप पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है जी जी, धन्यवाद। उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, जयंत जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये सूत्र के अनुसार प्राण एक भौतिक पदार्थ नहीं होगा ना? देखिए, यूं तो सारे भौतिक पदार्थ हैं, आत्मा को छोड़ करके सब भौतिक है। भौतिक का मतलब है भूतों से बने हुए, यूं कहिएगा। भौतिक का मतलब है प्रकृति से बने हुए, मतलब पंचभूतात्मक नहीं होगा। हाँ, इसके पहले प्राण उत्पन्न हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पंचभूत नहीं है, ये ठीक है जी जी।
हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। कल वाले प्रसंग में से है जी कि प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है स्वामी जी। हाँ जी, और आत्मा के साथ प्राण लगा है, पुरुष से छाया की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ इसमें इसको क्लियर नहीं हो पाता, जैसे नहीं आत्मा से उत्पत्ति डिटेल वर्णन दिया हुआ है। नहीं, आपने उपनिषद में देख लिया था? जी जी, ये सारा प्रसंग देखा था, वहीं से मैं लिया था। हाँ, तो आत्मा से का मतलब आत्मा का क्या अर्थ ले रहे हैं आप? जो हम सामान्य अर्थ में समझते हैं कि जो शरीर को जिंदा रखा है, जिसके होने से हम हैं, उसी को। नहीं, इधर उधर मत जाइए। आत्मा का मतलब एक परमात्मा होता है, एक जीवात्मा होता है। तो यहाँ पर आत्मा का अर्थ कौन सा आत्मा ले रहे हैं आप? मैं जीवात्मा को ही लेता हूँ। तो आपकी गलती है, आप गलत लेते हो। क्या उसी जीवात्मा से पृथ्वी उत्पन्न हो गई? क्या उसी जीवात्मा से वायु उत्पन्न हो गई? क्या वहां आगे की बातें तो नहीं पढ़ा है ना आपने? जी नहीं, उसके आगे भी देखा था मैं, लेकिन मैं यहाँ आत्मा का अर्थ तो अपने आप से ही लगा रहा हूँ कि मैं ही हूँ। नहीं, आप क्यों लगा रहे? वहां प्रसंग देखो ना, उसी तस्माद वा एतस्माद आत्मनः आकाश संभूता आकाशाद वायु वायो अग्नि, ये सब बोला है। तो अब जीवात्मा से थोड़ा वहां आकाश उत्पन्न होता है, ऐसे कैसे लगा सकते आप? जी जी, मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे से पूछ क्यों रहे हैं आप खुद समझ लो ना, वहां पर प्रसंग को समझ लो ना। हर बात मेरे से पूछोगे, ये तो वही वाली बात हो गई कि पिताजी बोल रहे हैं बेटा कब तक मेरे से पूछोगी, कल मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरे पास कहाँ से आओगे आप पूछने के लिए? अपने आप समझने का प्रयत्न करो। सिखाता नहीं है पिता पुत्र को, व्यापार सिखाता है। तो बेटा आप हर बात मेरे से पूछने लगोगे तो तुम व्यापार नहीं कर पाओगे। एक बार बताता हूँ, सुन लेना, बाद में अपने आप समझ लिया करो। तो ऐसा यहाँ पर भी आपको करना चाहिए ना। जैसे यहाँ एक और दिया ना लाइन की, पुरुष से जैसे छाया की उत्पत्ति होती है, उसी से आत्मा। देखिए, आप एक बात बताइए, पुरुष और छाया का प्रसंग है कि यहाँ पर? जी, यहाँ ये जो प्रसंग बताए यहाँ पर, यहाँ पुरुष और छाया का प्रसंग है यहाँ पर? नहीं, आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें तो नहीं है, लेकिन ये आत्मा के साथ में दिया था। नहीं, आत्मा के साथ बहुत कुछ दिया है वहां पर, वो प्रसंग ही नहीं है ना हमारा। जी जी जी। तो जो यहाँ दिया है उस प्रसंग को समझ लीजिए। जिस प्रसंग से हट करके आप दूसरी बात दोगे तो कैसे समझ में आएगा आपको? आप प्रसंग को हट करके आप देख रहे हैं, पुरुष और छाया का प्रसंग ही नहीं है यहाँ पर। जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना, तो उस पर मत जाइएगा। जो प्रसंग है उसी पर जाइए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जी जी, ठीक है जी। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम ओम शांति शांति शांति।